वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक अवार्ड विनिंग मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है मालई नीरा मल्लिपू, जिसका मतलब है शाम की चमेली। एक्चुअली इस मूवी में एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी को दिखाया जाता है कि कैसे ये अपनी जिंदगी गुजारने के लिए स्ट्रगल करती है, क्यों वो औरत इस फील्ड में आई। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही लक्ष्मी नाम की एक औरत को दिखाया जाता है। पेशे से लक्ष्मी एक प्रोस्टिट्यूट होती है। कुछ सालों पहले लक्ष्मी की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही थी, लेकिन शादी होने के कुछ साल बाद ही लक्ष्मी का पति लक्ष्मी को छोड़कर चला गया और उस वक्त लक्ष्मी प्रेग्नेंट थी। अपने बेटे की परवरिश करने के लिए लक्ष्मी इस फील्ड में आई। बहुत ही मुश्किल से लक्ष्मी अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। काफी दिनों से अपने घर का किराया भी पे नहीं किया होता लक्ष्मी ने। जब जब लक्ष्मी के दिमाग में यही बात आती है कि इन द फ्यूचर अगर मेरे बेटे को मेरे काम के बारे में पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगा। खैर रात में अपना काम खत्म करके सुबह सवेरे अपने बेटे को नींद से जगाकर उसे ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करके उसे स्कूल भेजती रहती है। सिंपल से बात करें तो लक्ष्मी अपने बेटे को अच्छी सी लाइफ देना चाहती है। खैर अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद लक्ष्मी को उसका घर का ओनर कॉल करता है। कहने लगता है कि फटाफट से तुम घर का किराया पे कर दो। हर बार यही बात कहती हो, आज दूंगी कल दूंगी। 2 महीने गुजर गए, फटाफट से घर का किराया पे कर दो वरना तुम दूसरा घर देख लो। तो लक्ष्मी उस बंदे से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगती है और थोड़ी मोहलत मांगने लगती है। उसके बाद लक्ष्मी अपनी जान पहचान के लोगों को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगती है घर का किराया पे करने के लिए, लेकिन बेचारी को कोई भी पैसे नहीं देता। खैर उसके बाद एक ब्रोकर लक्ष्मी का बाहर इंतजार करते रहता है। यही बंदा लक्ष्मी के लिए कस्टमर्स को लाता रहता है। जब ये बंदा लक्ष्मी को उसके कस्टमर के पास ले जाता है तो लक्ष्मी उस बंदे से कुछ एक्स्ट्रा पैसे मांगने लगती है। वो कस्टमर लक्ष्मी को बहुत ही घिनौनी तरीके से इस्तेमाल करके उसके हाथ में थोड़े पैसे देने लगता है। दूसरी तरफ लक्ष्मी के बेटे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग होने की वजह से लक्ष्मी का बेटा लक्ष्मी का ही इंतजार करते रहता है, लेकिन बेचारी लक्ष्मी थोड़े बहुत पैसे जमा करने में बिजी होती है, जिसकी वजह से ये अपने बेटे की बात को ही भूल जाती है। दूसरे स्टूडेंट्स के सारे पेरेंट्स आकर भी चले जाते हैं। उसके बाद शाम होने के बाद लक्ष्मी का काम खत्म होने पर लक्ष्मी बहुत ही जख्मी हालत में अपने घर आने लगती है। घर आने के बाद लक्ष्मी ये देखती है कि इसका बेटा लक्ष्मी से नाराज है। लक्ष्मी अपने बेटे को मनवाने लगती है कि बेटा मुझे ऑफिस में बहुत काम था इसलिए मुझे लेट हो गया। इसका बेटा गुस्से से लक्ष्मी से कहने लगता है कि अगर तुम आना नहीं चाहती तो मुझसे वादा क्यों किया। सारे फ्रेंड्स मुझे कुछ अजीब तरह से देख रहे थे। मेरे पापा तो नहीं, तुम तो आ सकती हो ना। लोग तुम्हारे बारे में जो कहते हैं सही कहते हैं। मुझे सब कुछ समझ में आ गया, तुम वही हो। यह सुनने के बाद लक्ष्मी को बहुत गुस्सा आता है। एक लकड़ी लेकर अपने बेटे को बहुत मारने पीटने लगती है। कहने लगती है कि अब तुम इतने बड़े हो गए कि तुम सारी बात जान सकते हो, यही तुम स्कूल में सीख रहे हो। ऐसी बातें करने के लिए मैं तुमको स्कूल भेज रही हूँ। अब वहीं पर लक्ष्मी की फ्रेंड होने की वजह से लक्ष्मी को रोक लेती है। उसे साइड में ले जाकर उसको समझाने लगती है कि तुम्हारा बेटा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसको सारी बात समझ में आती है। और वैसे भी आजकल के बच्चों को तो तुम जानते ही हो कितने फास्ट फॉरवर्ड है। इस तरह से लक्ष्मी को समझाने लगती है। रात होने के बाद जब अपना बेटा सो रहा होता है, लक्ष्मी अपने बेटे के पास जाकर इसे माफी मांगने लगती है। अफसोस करने लगती है कि खामखा मैंने अपने बेटे को मारा। उसके बाद जब अपने पैसे देखती है तो ये पैसे काफी नहीं होते घर का किराया पे करने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जबरदस्त वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ और वो है OneXBet। क्या आप अभी भी गेम्स खेलकर पैसे कमाने से डरते हैं? क्या आप इसी वजह से इन गेम्स को नहीं खेलते? हर कोई क्रैश गेम के बारे में ही बात कर रहा है और सच में आप इस गेम के जरिए से रियल मनी कमा सकते हो। मैंने ऑलरेडी काफी सारे गेम्स को खेला, लेकिन ये क्रैश गेम बेस्ट है जीतने के मामले में। चलिए इस गेम पर एक नजर डालते हैं कि इस गेम को कैसे खेलते हैं। देखा आपने, बहुत ही सिंपल का काम है। दिन के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट कमा सकते हो और इसी तरह मेरे प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको बोनस मिलेगा और उस बोनस के साथ आप अपने पैसे को डबल भी कर सकते हो। सच में थैंक्स टू द बोनस। खैर थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी का फ्रेंड रवि नाम का एक बंदा लक्ष्मी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है और ये दोनों बस ऐसे ही गाड़ी में जाते रहते हैं। लक्ष्मी रवि से कुछ पैसे मांगने लगती है। एक्चुअली रवि एक फिल्म डायरेक्टर होता है। लक्ष्मी से कहने लगता है जब मेरी फिल्म हिट होगी मैं तुमको बहुत सारे पैसे दूंगा। लक्ष्मी कहने लगती है कि मुझे अभी के अभी चाहिए, घर का किराया पे करने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसा कहते हुए ही लक्ष्मी रवि को कार में ही खुश करने लगती है। रवि को खुश करने के बाद लक्ष्मी फटाफट से रवि का वैलेट लेकर इनमें से थोड़े से पैसे निकाल लेती है। फिर उसके बाद रात को घर से लेट आने की वजह से लक्ष्मी लेट से ही अपनी नींद से जागने लगती है। नींद से जागने के बाद लक्ष्मी को अपने बेटे के बारे में याद आता है कि मेरे बेटे को तो स्कूल भेजना है। अपने घर में अपने बेटे की तलाश करने लगती है, लेकिन इसका बेटा कहीं पर भी मौजूद नहीं होता। लक्ष्मी को अंदर से घबराहट भी होने लगती है और उसी तरह ये सोचकर तसल्ली लेने लगती है
कि शायद इसका बेटा अपने आप उठकर स्कूल चला गया होगा। इस तरह से लक्ष्मी जब अपने बेटे को तलाश कर रही होती है, तभी लक्ष्मी के पास वो ब्रोकर आता है किसी कस्टमर के पास ले जाने के लिए। अब बेचारी लक्ष्मी ना चाहते हुए भी उस ब्रोकर के साथ एक कस्टमर के पास जाती है। लक्ष्मी के फोन में चार्जिंग भी मौजूद नहीं होती। उस बंदे का फोन लेकर अपने दोस्तों को कॉल करती रहती है, अपने बेटे के बारे में पूछती रहती है। काम के समय हमेशा इसको अपने बेटे की ही फिक्र लगी रहती है। काम खत्म होने के बाद जब लक्ष्मी वापस अपने घर आती है तो घर में इसका बेटा मौजूद होता है। बहुत खुश होकर फटाफट से इसको अपने गले से लगा लेती है। लक्ष्मी पूछने लगती है कि तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं जगाया, मैं तुमको स्कूल भेज देती। मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हुई, क्या तुमको पता है। इसका बेटा कहने लगता है, अरे माँ, मैंने तुमको नींद से जगाने की कोशिश की लेकिन तुम जगी ही नहीं, इसलिए मैं खुद ब खुद चला गया। बातों ही बातों में इसका बेटा थोड़ा बहुत इमोशनल होने लगता है कि माँ, तुम तो मेरे लिए सब कुछ करती हो, मेरे पापा ना होने के बावजूद भी सारे काम तुम ही करती हो। आखिरकार तुम काम क्या करती हो माँ? काफी सारे फ्रेंड्स ने मुझे पूछा। ये सवाल पूछने के बाद लक्ष्मी थोड़ा एम्बैरेसिंग से फील होने लगती है। हिचकिचाते हुए कहने लगती है कि मैं कॉल सेंटर में काम करती हूँ। उसके बाद इसका बेटा अपने फादर के बारे में पूछने पर लक्ष्मी बार बार यही कहने लगती है कि तुम्हारे फादर दूसरे कंट्री में है। खैर, इसके कुछ दिनों बाद ये बात पता चलती है कि इंडिया में कोविड फैल रहा है, जिसकी वजह से सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस को हॉलिडे है और इसी तरह ये पहला लॉकडाउन होता है। पहला लॉकडाउन होने की वजह से सारे लोग अपने अपने घरों में होते हैं। घर में बैठ कर लक्ष्मी और उसका बेटा बहुत बोरिंग फील करने लगते हैं। एक दिन जब लक्ष्मी मेकअप वगैरह कर रही होती है तो इसका बेटा लक्ष्मी से यही बात पूछने लगता है कि माँ, तुम इतना मेकअप क्यों करती हो? लक्ष्मी कहने लगती है, ताकि मैं अच्छी दिखूं। इसका बेटा कहने लगता है कि तुम बिना मेकअप के भी बहुत अच्छी हो माँ, मेकअप करने से ही तुम बहुत अजीब लगती हो। एक दिन लक्ष्मी का घर का ओनर दोबारा लक्ष्मी को कॉल करके घर का किराया मांगने लगता है। लक्ष्मी कहने लगती है, अरे सर, ये मत बहुत ही मुश्किल है, मैं आपको अगले महीने दे दूंगी। घर का ओनर कहने लगता है, अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, तुम्हारा बेटा है, इसी वजह से मैं तुमको घर में रहने दिया, फटाफट से किराया पे करो या घर से बाहर चले जाओ। अब लॉकडाउन होने की वजह से लक्ष्मी का काम भी बंद पड़ चुका होता है, कोई भी कस्टमर्स नहीं मिल रहा। लक्ष्मी कुछ पुराने कस्टमर्स को कॉल करके ये आने के लिए कहती है। वो लोग कहने लगते हैं, अरे कोविड का टाइम चल रहा है, छूना तक मना है तो कान की तो दूर की बात, ना बाबा ना। अब लक्ष्मी के पास कोई भी ऑप्शन ना होने की वजह से वो रात में आकर सड़क पर खड़े हो जाती है कि शायद लक्ष्मी को कोई कस्टमर मिल जाए। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से कोई भी इंसान सड़क से गुजर नहीं रहा होता, अगर गुजरा भी तो लक्ष्मी की तरफ देखता तक नहीं। देर रात तक बेचारी खड़ी रहकर वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद लक्ष्मी अपने आप को शीशे में देखकर इसको घिन आने लगती है। ये अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी होती है, बस अपने बेटे की वजह से ही जिंदी है। खैर, अब धीरे धीरे घर का राशन भी खत्म होते रहता है। लक्ष्मी को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या करे। लक्ष्मी अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके थोड़े बहुत पैसे मांगने लगती है और ये भी कहने लगती है कि काम तो टोटली बंद पड़ चुका है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लक्ष्मी की फ्रेंड लक्ष्मी से कहने लगती है कि लॉकडाउन का समय है ना, अब सारा काम ऑनलाइन से ही हो रहा है, कॉल्स, वीडियो कॉल से ही सारा काम होता है। तुम एक काम करो, सारे सोशल मीडिया में लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में अपना अकाउंट ओपन करके वहाँ पर अपने बारे में पोस्ट करो कि वॉइस कॉल के लिए इतने पैसे लोगी, वीडियो कॉल के लिए इतने पैसे। वो लोग पैसे पे करने के बाद ही तुम अपना काम स्टार्ट करो, वरना कुछ फ्रॉड लोग होते हैं, पैसे पे नहीं करते साले। अब लक्ष्मी उसी तरह से करने लगती है। तो इस तरह से देखते ही देखते लक्ष्मी के पास थोड़े बहुत पैसे आने लगते हैं। माँ बेटे हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी अपने फ्रेंड को कॉल करके यही बात पूछने लगती है कि काफी सारे लोग मेरे अकाउंट को फॉलो कर रहे हैं, अब मैंने फिलहाल ये काम बंद कर चुकी हूँ, क्या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? उसकी फ्रेंड कहने लगती है कि तुम बिल्कुल भी डरना मत, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, सिर्फ तुम नहीं, काफी सारी लड़कियां ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर एक और बात यह है कि लक्ष्मी के पास गूगल पे ना होने की वजह से वो अपने फ्रेंड का नंबर दी होती है, सारे पैसे वहाँ पर क्रेडिट होते रहते हैं। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी के बेटे के ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने लगते हैं। अब इसके पास तो एक ही फोन होता है। जब इसका बेटा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने की कोशिश करने लगता है तो सारे एप्लीकेशंस लॉक में होते हैं। सो लक्ष्मी का बेटा लक्ष्मी से यही बात पूछने लगता है कि माँ क्यों तुम अपने फोन को लॉक करके रखा? दूसरे माँ बाप अपने बच्चों को अपना फोन देकर गेम खेलने के लिए कहते हैं, तुम क्यों नहीं देती माँ? अब लक्ष्मी का डर होता है कि कहीं इसके प्राइवेट फोटोज वीडियोस इसका बेटा ना देख ले। तभी लक्ष्मी की फ्रेंड लक्ष्मी को कॉल करके एक शॉकिंग न्यूज बताने लगती है। मतलब जो पैसे इकट्ठा हुए थे लक्ष्मी के, वो शायद इसने किसी जगह पर इन्वेस्ट किया और वो सारे पैसे डूब गए, 10,000 के 10,000। ये बात कहकर लक्ष्मी की फ्रेंड फोन काट देती है। उसके बाद फोन पिक ही नहीं करती। बेचारी को कुछ भी समझ में नहीं आता। लक्ष्मी इन्हीं पैसों पर अपना होप जमा के बैठी होती है, घर का किराया पे करेगी, राशन लाएगी, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गए। इस तरह से बाथरूम में जाकर बहुत रोने लगती है। अपनी माँ की रोने की आवाज सुनकर लक्ष्मी का बेटा
लक्ष्मी को बुलाने लगता है कि माँ क्यों तुम रो रही हो, क्या मेरे साइड से कोई गलती हुई है, मुझे माफ कर दो माँ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हारी बात को मानूंगा। उसके बाद लक्ष्मी दोबारा वही ऑनलाइन का काम स्टार्ट करने लगती है कि कॉल के इतने पैसे, वीडियो कॉल के इतने पैसे। एक दिन लक्ष्मी जब अपने कमरे में जाकर किसी से वीडियो कॉल में बात कर रही होती है तो दरवाजे को कुंडी लगाना भूल जाती है। तो अनलकीली लक्ष्मी का बेटा इसको देख लेता है। अपनी माँ को ऐसा करता हुआ देख इसका बेटा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब लक्ष्मी भी अपने बेटे को देखकर बहुत एम्बैरेस फील होने लगती है, अपने बेटे के पीछे पीछे जाने लगती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। डायरेक्टर भाई साहब यही बात बताने लगते हैं, बेस्ड ऑन न्यूमरस आर्टिकल्स एंड पर्सनल इंटरव्यूज। एक्चुअली लॉकडाउन के समय में काफी सारे लोगों ने काफी तरह की मुश्किलें झेली थी। इनमें से सेक्स वर्कर्स की भी एक छोटी सी कहानी है। मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।